वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। प्रशासन के पास आई जानकारी के अनुसार 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की सौगात काशी को देंगे। इस दौरान बीएचयू में एमसीएच विंग क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 500 से 600 प्रबुद्धजनों से बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव के चलते एक माह पहले मिलेगी छात्रवृत्ति। 27 दिसंबर को ही खातों में पहुंच जाएगी धनराशि। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार 1 महीने पहले छात्रवृत्ति वितरित करेगी। हर साल 2 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरित की जाती थी। 2 अक्टूबर को नवीनीकरण वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, जबकि 26 जनवरी को सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल जाती थी। सीएम योगी की पहल पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यूपी में लगाई फैक्ट्रीज, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन्वेस्टर फ्रेंडली औद्योगिक नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि पर अब बड़े बड़े उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाने लगे हैं। बीते 4 साल से शुरू इस सिलसिले के चलते अब तक सूबे के 51 जिलों में यूपी सीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में 3500 से अधिक उद्योगपतियों ने फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ली है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना फेलोशिप के लिए 25 अगस्त तक करें आवेदन, 7 नवंबर को टेस्ट। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अनुसंधान फेलोशिप के लिए ऑनलाइन पंजीकरण विंडो खुल गई है। जो अभ्यर्थी इस फेलोशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे केवीपीवाई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस फेलोशिप के लिए 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगी। यूपी के शहर में सभी को मिल जाएंगे पीएम आवास, जानिए खास वजह। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवासों के सभी आवेदनकर्ताओं को पीएम आवास मिल जाएंगे। लॉटरी तो सिर्फ औपचारिकता होगी, जिसमें महज ये तय होगा कि किसे कौन से नंबर का आवास मिलेगा। जवाहरपुरम में 872 नए पीएम आवास के लिए डिमांड सर्वे कराया। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि सोमवार को थी। शाम 4 बजे तक 600 लोगों ने आवेदन कर दिया था। ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए रात 12 बजे तक का वक्त है, इसलिए उम्मीद है कि 100 से 150 आवेदन और बढ़ सकते हैं। योगी सरकार की एक और बड़ी घोषणा, कसेगी नकेल। जनसंख्या नीति के तहत उत्तर प्रदेश में 10 साल के अंदर बाल लिंगानुपात 919 करने की तैयारी है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड संचालन तक की गाइडलाइन में परिवर्तन किया जाएगा। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे प्रदेश में कहीं भी होने वाली सोनोग्राफी की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कर्नाटक में यूपी देश में नंबर 1, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी वाली होर्डिंग, जानिए वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई। जैसे जैसे यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है, वैसे वैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो रहा है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लगी एक होर्डिंग वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये होर्डिंग कर्नाटक में लगाई गई है। सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने लिखा कि कर्नाटक में लगी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी वाली होर्डिंग। इसके वायरल होते ही यूपी के सूचना विभाग ने इसका खंडन किया। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए देगी योगी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम देगी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में विजेता खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़, जबकि टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी देगी। मुफ्त में करा सकते हैं 59 तरह की जांच। यूपी सरकार लेकर आ रही आधुनिक सुविधाओं वाला हेल्थ एटीएम। स्वास्थ्य की दिशा में यूपी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश की हर सीएचसी और पीएचसी में हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। ये एटीएम अपनी तरह का खास होगा। लोग इन मशीनों के जरिए खुद अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकेंगे। अत्याधुनिक मशीनों के जरिए लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और वजन सहित कुल 59 तरह के स्वास्थ्य खुद जाँच कर सकेंगे। यूपी में अब आशा वर्कर रखेंगी बुजुर्गों की सेहत का ख्याल, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में कैंसर समेत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों की सेहत का ख्याल अब आशा वर्कर रखेंगी। खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे और डायलिसिस करवा रहे बुजुर्गों की तीमारदारी में अब आशा वर्कर तैनात की जाएंगी। प्रदेश भर में आशा वर्कर इन बीमारियों से जंग लड़ रहे बुजुर्गों की सूची तैयार करेंगी और इनसे संवाद स्थापित कर रोजाना सेहत का हाल जानेंगी। साथ ही दवा और जांच कराने में भी इन बुजुर्गों की मदद करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश जारी कर दिए।
संकल्प पत्र के वादों पर यूपी की भाजपा सरकार को घेरेगी सपा, क्रांति रथ से जनता के बीच जाने की तैयारी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर और हमलावर होने की रणनीति तैयार कर ली। जिस तरह वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा ने सपा सरकार को गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर घेरा था, उसी तर्ज पर सपा भी 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को घेरने आ रही है। सपा भाजपा सरकार को चुनाव के समय जारी किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों की याद दिलाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार की 2 चाइल्ड पॉलिसी से छिड़ा एक नया विवाद। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 लाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस विधेयक के अनुसार जिस भी दंपति के 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरियां, सरकारी सब्सिडी और उससे जुड़े लाभ, इसके साथ ही सरकारी नौकरी में प्रमोशन और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम योगी सख्त, अफसरों को जारी किए गए खास निर्देश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर के समय से ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। इसी के चलते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्ती दिखाते हुए विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट यानी T3 की नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कारगर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दिन पश्चिमी यूपी के मुसलमानों का माहौल जानेंगे ओवैसी। 15 जुलाई के यूपी के पूर्वांचल में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे तो पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बाद पहली बार मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे तो ओवैसी चुनावी थर्मामीटर लेकर अपने लोगों के बीच होंगे। उनकी कोशिश मुसलमानों के बीच ओवैसी फैक्टर का थाह लेने की है। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में अचानक बदलाव, 16 जुलाई को आएंगी लखनऊ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के लखनऊ कार्यक्रम में अचानक बदलाव हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी अब 16 जुलाई को लखनऊ दौरे पर आएंगी। इससे पहले 14 जुलाई को प्रियंका लखनऊ के दौरे पर आने वाली थीं। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यूपी में दौड़ेगी देश की पहली पॉड टैक्सी, रूट और खासियत के साथ जानिए कितना आएगा खर्च। देश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही ये ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को देखते हुए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर के बीच चलेगा। ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी के लिए मंगलवार को फाइनल DPR यमुना अथॉरिटी में पेश कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में 797 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के लिए सब हेल्थ सेंटर्स पर तैनाती के लिए 797 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विभाग द्वारा 8 जुलाई 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार नर्सिंग प्रोफेशनल्स से CHO के तौर पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, शहर को दी 93.79 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। बोले विकास की हर योजना पर सिर्फ गरीब का हक उसे मिलना चाहिए। नगर निगम ने नगर के विकास के लिए जारी धनराशि का उचित नियोजन किया। इसी का परिणाम है कि आज उसके लोकार्पण और शिलान्यास का ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। गोरखपुर में 237 परियोजनाएं हैं जिसमें सड़क, पेयजल आदि की तमाम ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जिनका गरीबों के साथ ही यहाँ के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिलेगा। इसमें 62 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण बिल में गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जनसंख्या नियंत्रण बिल के मसौदे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें गंभीरता कम और चुनावी स्वार्थ ज्यादा प्रतीत हो रहा है। मायावती ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट कर बिल को लेकर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया जा रहा नया बिल इनके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नियत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है। PNB दे रहा 2 करोड़ रुपए तक का लोन, कोरोना काल में इन लोगों के लिए है स्कीम। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच पंजाब नेशनल बैंक ने जीवन रक्षक योजना के बारे में एक अहम जानकारी दी। बैंक ने बताया कि इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता ली जा सकती है। PNB की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जीवन रक्षक योजना के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, ऑक्सीजन निर्माताओं और वितरकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लखनऊ में निजी स्कूल बस संचालकों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक। परिवहन विभाग प्रति सीट तय करेगा स्टूडेंट्स की फीस। स्कूल बसों के नाम पर अभिभावकों से की जा रही मनमानी वसूली पर जल्द ब्रेक लग सकता है। संचालकों की मनमानी रोकने के लिए विभाग प्रति सीट, प्रति विद्यार्थी सीटवार फीस तय करने की तैयारी में है।
इसके लिए बाकायदा जमीनी स्तर पर कवायद चल रही है। इस संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारियों से स्कूली बसों पर आने वाले खर्च, बसों के डीजल, मरम्मत, बीमा, स्टाफ का वेतन, फिटनेस आदि अन्य अनुरक्षण खर्च का ब्यौरा निकालकर बच्चों की सीटवार धनराशि तय कर भेजने को कहा गया है। अंक कम होने पर देनी होगी परीक्षा। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का परिणाम जारी करने की तैयारी अंतिम दौर में है। कोरोना के कारण इस बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं हुई। इससे परीक्षार्थियों के पास स्क्रूटनी का विकल्प नहीं होगा। बोर्ड द्वारा घोषित किए जाने वाले परिणाम से यदि परीक्षार्थी असंतुष्ट होते हैं तो उन्हें वैकल्पिक विषयों की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को परिणाम के बाद स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होगा। 1 साल बाद भी मृतक के परिवार को नहीं मिला मुआवजा। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल हुई खफा। भट्टूकला में रेलवे स्टेशन के साथ 8 महीनों से प्रस्तावित सड़क को बनाने की अभी तक रेलवे ने मंजूरी नहीं दी। ये बात रेलवे के अधिकारी ने सुनीता सांसद को दिशा की बैठक में बताई। मंगलवार सुबह लघु सचिवालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी दिशा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जुड़कर अधिकारियों के केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा की। अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर से खरीदी थी पिस्टल। एटीएस की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर के चमनगंज इलाके से पिस्टल खरीदी थी। आतंकियों ने एटीएस की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया। आशंका है कि चमनगंज के हिस्ट्री शीटर ने पिस्टल मुहैया कराई थी। सूत्रों के मुताबिक पिस्टल बेचने वाले और बिचौलिए दोनों को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो पिछले 24 घंटे में आए 59 नए केस। 43 जिलों में नहीं मिला कोई संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बावजूद टेस्टिंग की रफ्तार में तेजी बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 2,35,959 कोविड सैंपल की जांच की गई, जबकि अब तक कुल 6,10,81,870 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में आए 59 नए केस। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 59 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 149 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। हालांकि इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 1489 है, जिनका इलाज किया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।